दिन था 17 अक्टूबर 1973 का। लेकिन आपको बताते चले कि आटा, दाल, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, मिलेट्स, तेल, मैदा, ये सब चीजें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, किसी भी दुकान पर। और आप अपने भारत की सबसे छोटी यूनिट, जिसे परचून की दुकान कहते हैं, वहां पर भी आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको गैस या पेट्रोल डीजल चाहिए तो आपको दुनिया के मुल्कों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और जब आपके पास ये चीज ना हो तो कोई भी 10 लीटर तेल या एक गैस सिलेंडर में आपको 100 किलो गेहूं, आटा, चावल, दाल लाइन लगाकर देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस आपको हर मुल्क से नहीं मिलेगा। तो बताते चले जहां से हमने बात शुरू की थी कि दिन था 17 अक्टूबर 1973 का। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इजराइल को हथियार और मदद भेजने का फैसला किया। बस फिर क्या था, सऊदी अरब के किंग फैसल ने एक तारीखी फैसला लिया और अरब के ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्क अरब इजरायली जंग में इजराइल का समर्थन करने वाले मुल्कों के खिलाफ सैंक्शन लगा दिए। यानी कि अरबों के वो दिन भी थे जब अरब लोग अमेरिका, इजराइल और यूरोप जैसे मुल्कों पर सैंक्शन लगाया करते थे, जिसे अक्टूबर वॉर, रमजान जंग या यौम किपुर के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी किंग शाह फैसल ने जब अमेरिका समेत एशिया के तमाम मुल्कों को तेल की सप्लाई बंद कर दी, किंग शाह फैसल ने कि इस फैसले के बाद उन सभी मुल्कों में हाहाकार मच गया जहां सऊदी अरब तेल की सप्लाई कर देता था। इस माहौल को देखते हुए अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने तेल की सप्लाई नहीं शुरू की तो हम तेल के सभी कुओं को बम से उड़ा देंगे। बस फिर क्या था, अमेरिका की इस धमकी के बाद भी बड़ी बहादुरी के साथ किंग शाह फैसल ने जवाब दिया, तुम ऐसे हो जो तेल की बिना जी नहीं सकते, मर नहीं सकते, चल नहीं सकते। लेकिन शायद तुम्हें यह पता नहीं है कि हम रेगिस्तान से आए। हमारे पूर्वज, दादा और अजदाद खजूर और दूध पर जिंदगी गुजार दी है। हम पीछे जा सकते हैं, फिर से वहीं से जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह का खून नहीं बहने देंगे। लेकिन तुम लोग सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद अरबों से पेट्रोलियम खरीदने वाले देशों पर इसका गहरा असर पड़ा। तेल सैंक्शन और उसके प्रोडक्शन में हुई कटौती ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान में पहुंचा दिया। तेल सप्लाई कम कर दी गई और इससे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी और अमेरिका और यूरोप में राशनिंग शुरू करना पड़ा। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगी। इस घटना ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और तेल बाजार में अरब देशों का दबदबा कायम हुआ। 5 महीने के अंदर ही अमेरिका और यूरोप घुटनों पर आ गया। आज फिर ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज ने अपनी ताकत को समझा और पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया है और अपने नेचुरल ब्लैक एटम बम यानी कि क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसा कि हर मुल्क जंग के दौरान हर तरह का हरबा इस्तेमाल करता है, उसी तरह अब अरबों ने भी ये अपने ब्लैक एटम बम को पहचान लिया है।